हरिद्वार जिले में बुखार को लेकर क्या बोले सीएम और द्वारा आयोजन थे। अभी बुखार का सीज़न रहा है, आपको पता है इस बार डेंगू भी थोड़ा ज़्यादा हुआ क्योंकि बरसात पहले हो गई थी। तो लेकिन अब चूँकि डेंगू का सीज़न कम हुआ है, लेकिन वायरल जो था डेंगू के साथ वायरल टाइफाइड बहुत था। अब वायरल क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और इन्फ्लुएंजा लाइक जो भी फीवर सिम्टम्स होते हैं नॉर्मल एक वायरल वाले, वो अभी थोड़ा सा है, तो उसमें भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। बल्कि अभी एक चाइना वाला आया था, उसके केसेस हुए थे बच्चों में, उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन, फिर हमारे स्टेट की गाइडलाइन भी आई है। हमने भी सारे ही अपने हॉस्पिटल्स को, सरकारी और जितने भी बड़े निजी हॉस्पिटल्स हैं, सबको गाइडलाइन हमने भी भेज दी है कि क्या क्या उसमें रखना है। तो रूटीन जैसे रिवाइज जो कोविड की आई थी उसमें उसी तरह से ध्यान रखना है। थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं, छींकते हुए रुमाल का प्रयोग करें, इधर उधर ना थूकें, हाथ बार बार धोते रहें, अपने हाथ को कहीं म्यूकस मेम्ब्रेन आँख हुआ नाक हुआ इस तरह से कहीं ना टच करें जिससे इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी हो। और पर्टिकुलर इसमें बच्चे और 65 साल से ऊपर जो बुज़ुर्ग हैं या जिनके कोमॉर्बिडिटी है, शुगर है या हाइपरटेंशन है, इस तरह की बीमारियां हैं, और गर्भवती महिलाएं, इनका सबका ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। तो सेम वही गाइडलाइन रहेंगी कि अगर आवश्यक हो तभी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाएं, और अगर जाने की नितांत आवश्यकता है तो ध्यान रखें कि किसी तरह के डिस्टेंस लोगों से बना के रखें और छींकते खांसते हुए पर्टिकुलर इधर उधर ना थूकें जिससे इन्फेक्शन फैलने की पॉसिबिलिटी हो। पानी खूब पिएँ, और अगर आपको बुखार ऐसा है जो सामान्य पैरासीटामॉल से नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको जो भी नियरेस्ट सरकारी अस्पताल या अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उसमें जाके, हमारे यहाँ जांच उपलब्ध है। हमें यहाँ से सैंपल लेके जो भी हमारे स्टेट के दून मेडिकल कॉलेज और एम्स में उसमें हमें वहाँ भेजना है, तो उसकी वो जांच वहाँ की जा सकती है। अभी बुखार के बाद जैसे आप कह रहे हैं कि खारिश खुजली और फुंसी का थोड़ा है, तो थोड़ा सा जैसे जैसे सर्दी का मौसम होता है ड्राइनेस बढ़ती है, तो उसका ध्यान रखते हुए कोशिश ये करें कि जैसे नहाए तो आप एक कोई भी सिंपल ऑयल, चाहे सरसों का हो या जो आपका गोले का तेल हो, इस तरह का ऑयल एप्लीकेशन करेंगे तो ड्राइनेस नहीं रहेगी, तो खारिश या खुजली थोड़ा कम होगी। बीमारी इस समय पर्टिकुलर हमने एक नया लास्ट मीटिंग भी हुई थी डीएम सर के, उसमें ये रखा गया है कि जो भी हम इस तरह के अगर कहीं कैंप्स लगाते हैं या कहीं इस तरह की एक्टिविटी करें, तो अब हम उसमें होम्योपैथिक और आयुष आयुर्वेद को मिला के हम एक कैंप इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। क्योंकि जिस तरह आप स्किन डिजीज़ बता रहे हैं, होम्योपैथिक में बहुत अच्छा उसका रोल है। तो बाकी हमारी होम्योपैथिक की डिस्पेंसरीज जहाँ जहाँ हैं, जैसे कुछ हमारे हॉस्पिटल्स में भी हैं, कुछ अपनी उनकी हैं, लगभग 16-18 टोटल डिस्पेंसरीज हैं। वहाँ भी जाके वो खारिश खुजली वाली जो इस तरह की बीमारियाँ हैं चर्म रोग से रिलेटेड, उनका इलाज वहाँ बहुत अच्छा होम्योपैथिक में हो सकता है। बाकी ये है कि जितने भी हमारे कैंप्स लगे, हम कोशिश यही करेंगे कि मैक्सिमम नंबर हम एक यूनाइट करके एक अम्ब्रेला के अंतर्गत, जिसमें आयुष भी हो, होम्योपैथिक भी हो और हमारी पैथी भी हो, सब मिलकर इस तरह के लगाएं जिससे कि आम जनमानस को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके।